गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोहग्रस्त गरुड़ और परम संत काकभूषुंडी जी के बीच सत्संग चल रहा है। सारा सत्संग समाप्त हो जाने के बाद ज्ञान प्राप्ति के पश्चात आश्रम छोड़ने के पूर्व गरुड़ जी एक प्रश्न करते हैं कि संत असंत मरम तुम जानहु ताकर सहज स्वभाव बखानहु। हे महात्मन, हे गुरुदेव, आप संत और असंत के भेद को जानने वाले हैं। कृपा करके मुझे उनके मर्म को बताइए, उनके अंतर को बताइए। और उत्तर में काकभूषुंडी जी कहते हैं कि परोपकार बचन मन काया संत सहज स्वभाव खगराया। हे गरुड़ जी, मन से, वाणी से और शरीर से भी दूसरे की भलाई करना, परोपकार करना, मानव हित के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देना ही संत के जीवन की उपयोगिता है। यही उनकी कसौटी है, यही उनकी पहचान। और इसके प्रमाण को पुष्ट करने के लिए महाभारत में एक बड़ी सुंदर कथा आई। अनुशासन पर्व में यह कथा आती है। व्यास जी कहीं भ्रमण पर निकले हुए थे। रास्ते में एक छोटा कीड़ा, तिलचट्टा, बड़ी तेजी से भाग रहा था। व्यास जी ने उसे रोका और पूछा कि अरे कीट, तुम क्यों इतनी तेजी से भाग रहे हो? उसने कहा कि महात्मन, आपको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है? देखिए तो, गाड़ी की घरघराहट सुनाई पड़ रही है, उन पर बैठे हुए मनुष्यों की बातचीत सुनाई पड़ रही है और वे बड़ी तेज़ी से इधर ही आ रहे हैं। मैं तो आपसे आग्रह करता हूँ कि आप भी रास्ते के किनारे हो जाइए और मुझे भाग जाने दीजिए, नहीं तो गाड़ी मुझे कुचल देगी और मैं मरने को विवश हो जाऊँगा। व्यास जी ने कहा कि अरे कीट, तुम तो त्रियक योनि में पड़े हो, तुम्हें इस शरीर के प्रति क्या ममता हो सकती है? तुम्हें कौन सा सुख इस शरीर में मिलता है? क्यों प्राण रखना चाहते हो? तो उस कीट ने जवाब दिया कि हे भगवान, यह जीव जिस योनि में, जिस शरीर में भी जाता है, वहीं उसको उस योनि और जीवन के अनुकूल सारे भोग मिलते हैं और उन्हीं भोगों को भोगने में वह रच-पच जाता है, उसी में व्यस्त हो जाता है, उसी में सुख मानने लगता है। आपके देखने में मैं त्रियक योनि में हूँ, मैं दुख में हूँ, लेकिन मैं जहाँ भी हूँ अपने परिवार के साथ व्यस्त हूँ, प्रसन्न हूँ, आनंद में हूँ। मेरे शरीर के अनुकूल सारे भोग मुझे वहाँ मिलते हैं जो एक मनुष्य को प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं यह शरीर नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन संत तो संत होते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हें याद है कि तुम इसके पहले क्या थे? और व्यास जी ने कृपा करके उसको पूर्व जन्म की स्मृति दिलाई। तो वह कहने लगा, मैं पूर्व जन्म में एक धनी शूद्र था, ब्राह्मणों का अपमान करता था, संतों को तो कुछ समझता ही नहीं था और चाहे जैसे भी हो षड्यंत्र करके, बेईमानी करके, लोगों को ठग करके, जाल में फंसा करके अर्थोपार्जन करना ही एकमात्र मेरा उद्देश्य था।
मैं न किसी अतिथि को भोजन कराता था, न किसी दुखी को कुछ देता था और न किसी की सेवा करता था। हाँ, एक काम मैंने किया कि अपनी बूढ़ी माँ की सेवा की और एक बार एक ब्राह्मण अतिथि को थोड़ा भोजन करा दिया था। उसी पुण्य का परिणाम है कि मुझे पूर्व जन्म की स्मृति आज भी बनी हुई है। व्यास जी ने कहा कि वह तेरे पुण्य का परिणाम नहीं, यह मेरे दर्शन का परिणाम है, और तुम खुशी खुशी यह शरीर अगर छोड़ दो तो मैं तुम्हें विकास के मार्ग पर डाल दूँगा। महात्मा की बात सुन करके, संत वाक्य पर विश्वास करके वह कीड़ा सहर्ष मरने को तैयार हो गया और गाड़ी के आगे जाकर के चक्के के नीचे दब करके उसने स्वयं प्राण छोड़ा। व्यास जी की कृपा से वह सुअर, गोधा, गेड़ा आदि योनियों में होते हुए, उन शरीरों का सुख दुख भोगते हुए क्षत्रिय जाति में पैदा हुआ। वहाँ भी जा कर के व्यास जी ने उसको दर्शन दिया, पूर्व जन्म की स्मृति दिलाई और कर्तव्य पालन का उपदेश दे करके विदा हो गए। राजकुमार जीवन भर अपने कर्तव्य का पालन करता रहा, माता पिता अतिथियों की सेवा करता रहा, प्रजा को प्राणों के समान मानता रहा, लोक हित का कार्य करता रहा और अंत में एक युद्ध में शरीर छोड़ करके स्वर्ग सिधार गया। व्यास जी की कृपा से अगला जन्म उसे ब्राह्मण खानदान, ब्राह्मण कुल में मिला और वहाँ फिर व्यास जी ने उसको दर्शन दिया और तब कहा कि अब तुम कुछ साधना और तपस्या के द्वारा स्वयं को पवित्र बना चुके हो, अब तुम्हें वह उपदेश कर रहा हूँ जिससे तुम मुक्त हो जाओगे इस संसार के बंधन से। और व्यास जी की कृपा से उस कीड़े की योनि में पड़े हुए जीवात्मा का क्रमिक विकास होते हुए धीरे 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 ब्राह्मण शरीर मिलने के पश्चात वह मुक्त हो करके ब्रह्म स्वरूप हो। यह है हमारे धर्मशास्त्रों में संतों की महिमा। इसीलिए कहा जाता है कि सच्चे संत सद्गुरु जब एक बार शिष्य की बाँह पकड़ लेते हैं तो वे तब तक नहीं छोड़ते जब तक उन्हें ब्रह्म स्वरूप नहीं बना देते, उन्हें मुक्त नहीं कर देते। और यह एक सतत प्रक्रिया है, एक दिन में तो नहीं होता है, लेकिन एक दिन अवश्य होता भी है। बुद्धदेव के 500 जन्मों का वर्णन जातक कथा में आया। 500वें जन्म में उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ। सती से पार्वती तक की यात्रा जीवात्मा के इसी विकास क्रम की कहानी। संशयग्रस्त, मोहग्रस्त, पति की अवज्ञा करने वाली सती शरीर छोड़ने के बाद जब पार्वती बनती हैं तो कठोर तपस्या करके स्वयं को पवित्र करती हैं और तब सही राम कथा की जिज्ञासा उनके मन में पैदा होती है और वे ही शिव जी उनका पुनः समाधान करते हैं। यह है जीवात्मा के सतत विकास की कहानी। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट अर्जुन से कहा है कि अर्जुन, यह बच्चों का खेल नहीं और एक जन्म की बात नहीं। आज जिन्हें तुम सिद्ध पुरुष के रूप में देख रहे हो, तत्वज्ञानी महात्मा के रूप में देख रहे हो, तुम्हें ज्ञान है कि इसके पूर्व उन्होंने कितने जन्मों तक साधना की है, तपस्या की है, कठोर अभ्यास किया है। अनेक जन्म संसिद्धि ततो यांत पराम गतिं। अनेक जन्मों के दुर्लभ प्रयास से लगकर, श्रम कर, ज्ञान हासिल करके जीवात्मा कई जन्मों के पश्चात विकास करते करते ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होता है। यह है संतों के ज्ञान की, सनातन धर्म के ऋषि मुनियों की दयालुता, उनकी महिमा और उनकी शरण में जाने का लाभ। तो बंधुओं, आइए इस कहानी के द्वारा हम भी इस पर विचार करके अपने जीवन को एक नई दिशा दें और किसी तत्वज्ञानी संत महापुरुष के चरणों में बैठ करके
अपने जीवात्मा को बंधन से मुक्त करके ब्रह्म स्वरूप होने की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास